नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2023 में, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी में काफ़ी मदद हो सके। ये टीचर भर्ती का क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए देखते हैं। ये जो डैश है में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो कितने वर्ष में पहचान कर लेता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 वर्षों में। तो 3 वर्ष में जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ये लगभग 18 माह से लेकर 3 वर्ष की आयु तक जो है मुख्य रंगों को, जैसे लाल, पीला, हरा, इन रंगों को पहचानने में 18 से 3 वर्ष लग जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो बुद्धि के बहुलक के कारक है 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? तो यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त बुद्धि। चलिए अगला देखते हैं। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, तो कौन है वो? तो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, तो अधिगम अक्षमता में शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानसिक विकलांगता ये शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है? तो इसमें डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। तो देखिए डिसकैल्कुलिया, इसमें जो है गणितीय संबंधित अवधारणा जो है उसको समझने में परेशानी होती है, मतलब गणित से संबंधित जो सवाल है उनको समझने में अक्षमता होती है, मतलब कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़कर लिखने में कठिनाई होती है। फिर जो है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो शब्द होते हैं वो लिखने में कठिनाई होती है डिसग्राफिया में। चलिए अगला देखते हैं। विद्यालय की संस्कृति निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका होती है, तो किसकी होती है? इसमें जो होती है विद्यालय प्रमुख की होती है। संस्कृति की निर्माण करने में विद्यालय प्रमुख की होती है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। समावेशी शिक्षा हमेशा डैश अभिप्रेरणा देनी चाहिए, तो कैसी प्रेरणा देनी चाहिए? सकारात्मक, सकारात्मक प्रेरणा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है? तो देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि सभी प्रकार के बच्चे, जैसे जो विकलांग, समझने में असक्षम और अज्ञान, ये सभी को जो है एक ही कक्षा के नीचे एक ही स्थान पर जो है पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तो इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो कैसे विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है, तो क्या दूर किया जा सकता है? बीमारी, कमजोरी, भेदभाव या अस्पृश्यता? तो भेदभाव अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो समावेशी शिक्षा का कि सबको समावेश करके, यानी सबको मिला के, इसमें भेदभाव नहीं रहेगा, कोई भी अमीर गरीब कोई भी। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो विचार मंथन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन विधि हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो ऐसा माहौल होना चाहिए क्या सीखना है या कैसे सीखना है, इसके लिए बच्चों को छूट दे देना चाहिए।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? किस प्रकार का विकास? इसका आंसर हो जाएगा मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह होगा सामान्य बुद्धि होगा। 90 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि होगा। ऑप्शन सी विकासीय विधि होगा। चलिए अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। तो क्या कारण है? उपरोक्त सभी कारण है। समावेशी शिक्षा के लिए जो बाधा है वो कौन कौन है? तो शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति और पाठ्यक्रम, ये तीनों कारण है जो समावेशी शिक्षा नहीं होने देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा मैकडूगल। नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संदर्भ में जो है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो कैसे होता है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे में है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती है। तो इन सभी से होता है। ऑप्शन बी फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? तो इंग्लिश में क्या होगा? इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब होगा क्लासिफिकेशन, और आई का मतलब क्या होगा? इम्पेयरमेंट्स, डी का मतलब होगा डिसेबिलिटीज, एंड एच का मतलब होगा हैंडीकैप। तो ऑप्शन में कौन सा वाला है? ऑप्शन बी वाला का क्षतिग्रस्त, क्षति, अक्षमता, निशक्ता, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास सिर से पैरों की ओर होता है। ऑप्शन ए सिर से पैरों की ओर होता है। खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? तो कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? शिक्षक को एक ही केंद्र बिंदु मानना, यहां से सहमत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो किसके कारण होती है? ये होती है अनुवांशिक, वातावरण, अभिप्रेरणा। तो बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, समावेशी शिक्षा में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किसकी भूमिका? संधान शिक्षक की, संसाधन होगा, संसाधन शिक्षक की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? तो बाल विकास जो है 1887 में प्रारंभ हुआ। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये किससे चिंतन संबंधित है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो वाइगोट्स्की ने कहा है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो समावेशी शिक्षा में शामिल क्या है? शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो बुद्धि में किया है। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया जो है
पढ़ने की अक्षमता। NVLD का अर्थ क्या है? तो NVLD का अर्थ होता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, अशाब्दिक सीखने की क्षमता। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आपको कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो उन्हें पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ। ऑप्शन सी होगा इसका